मूलाधार। देखो, परमार्थ का रास्ता होता है ये अपना आज्ञा चक्र और इससे ऊपर का, और ये जो दुनिया का रास्ता है आज्ञा चक्र से नीचे नीचे। जब से हम लोग मालिक के देश से उतर करके आए, यहाँ पर इस तरीके से काल ने यूं को पर्दे डाल दिए कि हमें आज्ञा चक्र और उसका ऊपर का पोषण दिया, यानी हमारा बर्तावा उससे नीचे नीचे ही हमेशा होता रहा। आज्ञा चक्र पर बैठ करके यहां से हमारी चेतनधार आती है और हमने इसको नीचे बहाना ही एक यूं को हमारी सोच से जुड़ गया, यही सही, और हमारा बर्ताव इस अनुसार होता रहा। आज दूर की मेहर को, मालिक की दया को कि आज सत्संग रूपी एक बेड़ा मिला जहां हमको सही गलत इसका निष्कर्ष सुनने को मिलता है कि आज्ञा चक्र से नीचे बहना पाप है, इसको उलट करके ऊपर की तरफ बढ़ाओ, उल्टाओ, वो हमारे लिए पुण्य का काम, और उसी में सफलता है। और हम प्रयत्न करते हैं। क्योंकि आज जन्मान जन्म, सोचो कितना लंबा अरसा इस मंडल के हिसाब से, न जाने कितनी योनियों में जो हमारा रवैया रहा, ढर्रा बना रहा। आज एक बार ही अगर हमको संतों के द्वारा जो रास्ता सुझाया जाता है, हम उधर अपना रुख करना चाहते, तो निश्चित तौर से एक बार इसको कर पाने में सफलता नहीं, यानी आज्ञा चक्र पे टिक पाना या उससे ऊपर अपने आप को उल्टा पाना। ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पाता। और तो और छोड़ो, सोचो ये मन कभी भी निष्क्रिय नहीं रहता, कुछ न कुछ बुनता रहता है, बुनता रहता है। इसको और कुछ भी दे दो, खूब बुन लेगा, खूब बुन लेगा, सारे दिन उसी उलझन में अपने आप को उलझा लेगा। लेकिन एक इसको नाम की धारणा दे कि तू ये गुण इसको बुन, एक नाम दो नाम नहीं आते, कहां से कहां निकल जाता है पता ही नहीं लगता। अब इसमें कई बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे मान लो स्मरण करने बैठे या मान लो ध्यान करने बैठे, और ऐसा लगता है यार होता तो है नहीं, और हम लोग वहां पर अपने आप को ढीला छोड़ देते हैं, यानी नाम सुमेरना छोड़ देते हैं, ध्यान करना छोड़ देते हैं, सत्संग बैठना छोड़ देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। यानी हमको अपने साथ हताशा, निराशा, इसको अपने साथ नहीं छोड़ना है, करते चलना है, जैसा जितना हो सकता हो करते चलना। ये अभ्यास ऐसा है जिसके लिए बड़े महाराज से सुना हुआ, महाराज से भी सुना हुआ है कि अगर एक जिंदगी अगर हम तरीके से सत्संग में बैठना भी सीख जाएं तो बहुत, यानी एक जिंदगी में अगर तन की स्थिरता पा ले तो भी वो सफलता है। मन आत्मा छोड़ो, यानी तन को भी अगर हमने अपने कंट्रोल में ले लिया तो ये बड़ी की सफलता है।
क्योंकि जब तक तन ही स्थिर नहीं होगा तब तक ये चेतनता का उल्टाव नहीं बनता। पूरी तरीके से जो एक सिमटाव बनना चाहिए, एकाग्रता बननी चाहिए, तन की चंचलता के साथ नहीं बनती। और जब तक पूरी तरीके से अंग अंग से पूरे मालिक के नाम में अपने आप को नहीं जोड़े, ये तब तक आज्ञा चक्र हमारे हाथ नहीं आता। यानी कहीं ना कहीं वृत्तियां डाइवर्ट होकर के हमको इस मुकाम को गहने में सफल नहीं होंगी। और इसको करते चलना है। जिसने अपने मन को दृढ़ करके एक सोच कि ये मुझे करना करता चला जाता है, निश्चित तौर से धीरे 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 उसकी अपने इंद्रियों के ऊपर, तन के ऊपर, अपने मन के ऊपर कंट्रोल बनता चला जाता है। और जो ऐसे होता नहीं है, छोड़ दो, वो आज कर सकता है, ना कल कर सकता है, ना कभी कर सकता है। इसको जैसे ऐसे समझो, आज जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है या हम कोई नए काम में अपने आप को शरीक करते हैं। शुरू शुरू के अंदर में उसको अगर पढ़ने को बोलो, शुरू शुरू में हमको किसी भी एक काम में जुड़ने को बोलो, कैसे मन टिकेगा? मन तो किसी और कामों में अपने आप को हमने जोड़ा हुआ था, जैसे वो खेलने कूदने में, या हमने अपने आप को कहीं और जोड़ रखा होता है। तो हमको वो चीज, यानी चाहे वो पढ़ना हो, चाहे वो कोई काम करना हो, एक पहाड़ के समान लगता है। और हमारे मन में ख्याल आता है मेरे से नहीं होगा। लेकिन अगर निरंतरता से आप उसको करते चले जाओ, रुचि परिवर्तित होगी। फिर वो चाहे काम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, उसमें इतना व्यस्त हो जाते हैं, उसमें इतना आनंद आता है। जैसे पढ़ते लिखते बच्चे को बोलो, अरे बेटा खाना तो खा ले, आ रहा हूं, थोड़ी देर इंतजार करो। यानी उसमें उस वक्त उसको छोड़ना भी नहीं समझ में आता। ऐसे में जब कोई काम कर रहे होते हैं कि चलो थोड़ा इधर, अभी टाइम नहीं मेरे पास, यानी उसमें तवज्जो इस तरीके से रम जाती है कि फिर वही करते रहना हमें अपने लिए उचित लगता है कि मेरा उद्देश्य ये बन गया। ऐसे ही जब परमार्थ में हमारी लाग बढ़ती चली जाएगी, रुचि आ जाएगी, तो फिर अपने आप हमारी धारणा इससे जुड़ती चली जाएगी। यानी ये हमको अपने लिए हिचका लगेगा। अभी जैसे मान लो हम लोगों को जितनी दुनिया की बकवास करवा लो, बड़ा आनंद आता है। वही अगर हम नाम के आधार में हम अपने आप को जोड़ते चले जाएंगे और नाम का आधार पाकर के कुछ रस मिलने लगेगा, फिर हमको दुनिया की बकवास के साथ बैठाओ देंगे, हम वहां बैठ ही नहीं पाएंगे। ऐसा लगेगा कितनी बकबक करें, ऐसा लगेगा काम में न जाने क्या उड़ेला जा रहा है, और हम वहां से अपने आप को निकाल लें। अब इसके लिए यानी ऐसे अपने आप के हालात को बनाने, एक तो निरंतरता चाहिए और दूसरा नियत समय चाहिए। बगैर निरंतरता के और बगैर नियत समय के ये जो रुझान जो कि होना चाहिए नहीं होता। यानी आज कर लो, 4 दिन नहीं करो, फिर 1 दिन कर लो, या मान लो नियत समय की जगह आज अपन 8 बजे कर लो, कल 9 बजे कर लो, परसों 6 बजे कर लो, ये तारतम्य नहीं बनता। उसकी जगह अगर आप रोज करो और एक निर्धारित समय पे उसी वक्त करो, देखो अपने आप हमारी
सोच उस वक्त वहीं अपने आप जुड़े थे। और जब तक हम उसको न निर्वाह कर लें तब तक शांति नहीं मिलती। चाहे वो ध्यान कह लो, चाहे सेवा कह लो, चाहे सत्संग कह लो, चाहे मानसिक सेवा का समय कर लो, अपने आप उस वक्त अंतर ये मुझको ये करना, मुझको ये करना, और जब तक वो न कर लो तब तक बेचैनी। और ये हमारे लिए होना चाहिए, और उसको इस जिंदगी में अपने एक शेड्यूल के साथ उसको सेट कर लेना चाहिए। और कर लेंगे तो समय भी निकलेगा बड़े आराम से, लय भी बनेगी, आनंद भी आएगा। आज हम अपने आप को सत्संगी कहते हैं, जो कि हैं, मैं नकारता भी नहीं, इसमें कहीं दो राय भी नहीं। अपने आप को लेकिन सत्संगी के स्वरूप में हमें फिट बैठाना है। यानी जो सत्संगी का एक स्वरूप, यानी उसके आचरण, उसके विचार, उसके कर्म होने चाहिए, उस अनुरूप हमको अपने आप को ढालना है। सत्संगी होकर के एक निपट दुनियादार का स्वरूप हमारा हमें गवारा नहीं होना चाहिए कि मैं उस अनुसार बरत सकूं, कि उस अनुसार सोच सकूं, कि उस अनुसार रह सकूं। नहीं, बड़े सीधे शब्दों में बात है, जिसके लिए बड़े महाराज एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया करते थे और बड़े आराम से समझ में आता है। जैसे एक चीज सोचो, आप घर में कुछ अलग कपड़े पहनते हो, आप जब ऑफिस जाते हो कुछ अलग कपड़े पहनते हो, आप कहीं पार्टी फंक्शन जाते हो, कुछ आपकी ड्रेसिंग अलग होती है। ऐसा क्यों है? मान लो अगर आप घर में हो और आपने अपनी ड्रेसिंग को मान लो पार्टी के समान पहन लिया, अरे यहां तक छोड़ो, आपके घर के सदस्य बोले कहीं जाना है क्या, यानी वो सहज नहीं लगता, थोड़ा सा अटपटा लगता है। ऐसे अगर आप मान लो घर के कपड़े पहने हुए किसी पार्टी फंक्शन पहुंच जाओ, पहली बात तो आप नहीं स्वीकार करोगे, और दूसरी बात जहां जाओगे उन्हें बड़ी विचित्रता लगी। एम आई राइट? आज हम सत्संगी हैं, हम कैसे एक दुनियादार की तरह दिख सकते हैं, जो भोगों के लिए लालायित हो, माया के लिए लालायित हो, विकारों में अपने आप को झोंकता हो। कहीं हमारे स्वरूप से जुड़ता है इससे बातें? अरे मैं सत्संगी हूं, मुझे अपनी समझ चाहिए कि मेरा रवैया इस अनुसार नहीं, जिसके लिए एक महाराज उदाहरण जो दिया करते थे कि जैसे मान लो आज डांस परफॉर्मेंस करते हो ना, जिस स्टाइल का, जिस योग को स्वरूप का आप डांस करते हो, आपकी ड्रेसिंग उस अनुसार होती है कि नहीं होती? यानी अगर आप फोक डांस करते हो, आप अपनी ड्रेसिंग फोक डांस के अनुसार करते हो। आज कथक करोगे तो क्या फोक डांस वाली ड्रेस के साथ आप कथक करते हुए अच्छे लगते हो? आपके कदम ही नहीं नाचेंगे उस अनुसार। और अगर करते दिखोगे तो जो सामने कोई देखने वाला है उसको समझ ही नहीं आएगा ये क्या कर रहा है।
विचित्रता। ऐसे आज दुनिया की नजर में हम सत्संगी हैं, रायसों मत के। अगर हमारा आचरण उससे कमतर अगर दिखता है, लोगों को बड़ा ताज्जुब लगता है, सत्संगियों के ऐसा करता है। हम लोग आपस में ही कर लेते हैं यार, कि सत्संगियों की इस तरह करते हो, तो ये क्या हम स्वयं को एक्सेप्ट होना चाहिए? कहीं तो मिक्स एंड मैच होना चाहिए कि जो स्वरूप उसके अनुरूप, यानी सत्संगी और सत्संगी की रहनी एक समान, जो मालिक की तरफ से हमें सुझाई जाती है कि हमें अपने आप को खड़ा करना। खड़ा करने का मतलब यही कि नए सिरे से मुझे और कर्मों के साथ अपने आप को नीचे नहीं दबाना। यह समझ हमारी होनी चाहिए, पाखंड नहीं कि ऊपर से दर्शाते चलो और अंतर में कुटिलता जोड़ते चलो, कतई नहीं। यह हमारे अंतर का परिवर्तन आना चाहिए। यानी कुछ भी करने से पहले थोड़ी सी समझ सोच कि क्या ये जो मैं करने जा रहा हूं मेरे लिए सही है, इस चीज का विचार। आप निष्कर्ष निकालो, निराकरण करो और फिर उसमें अपने आप को जोड़ो। पल भी नहीं लगता ये निष्कर्ष निकालने में। बस वहां पर ये दो मन होते हैं, उसमें से अपनी धारणा, अपने हित की सोच, न कि वो प्रलोभन जो दूसरा मन देता चला जाता है, उससे नहीं जुड़ना। तब कहीं जाकर के शुरू के अंदर में ये निष्कर्ष निकाल करके सही से जुड़ना भारी पड़ता है। यानी कहीं हम डिगमिग हो जाते हैं, प्रलोभन में जुड़ करके कहीं अपने आप को नीचे उतार देते हैं। लेकिन अगर हमारी धारणा से जुड़ा रहेगा तो उसके बाद देखो अपने आप जो गलत, जो प्रलोभन हमारे लिए अपने लिए कबूल ही नहीं होगा। यानी उसकी बात निष्कर्ष नहीं निकालना, एट ए टाइम उसी वक्त ये हो जाएगा कि नहीं, मुझको ये नहीं करना, और हम सही पथ पर अपने आप को आगे बढ़ाते चले जाएंगे, जो कि हमारा स्वरूप होता है एक सत्संगी का। देखो जिंदगी परमार्थ से जुड़ गई तो इतनी चर्चाएं हैं। अगर परमार्थ से न जुड़ते तो कौन हमें टोकने वाला, कौन रोकने वाला? और चूंकि परमार्थ से जुड़ चुके और चेतन सत्संग मिलती है तो कहीं अपने लिए सुध बुध लेनी चाहिए कि मेरे लिए ये सही और ये गलत, ये समझ आ जानी चाहिए। तुम साध कहावत कैसे मैं पूछूं तुमसे ऐसे, तुम साध कहावत कैसे मैं पूछूं तुमसे ऐसे, मान न छोड़ो क्रोध न छोड़ो, कुटिल वचन नहीं सहते, मान न छोड़ो क्रोध न छोड़ो, कुटिल वचन नहीं सहते, कोमल चेतन कोमल भोली, दया भावन
बन जोड़त पैसे, आप पूजावत काहुन पूजत, मांग धन जोड़त पैसे, काम न छोटा लोभन छोटा, मोह ईर्ष्या डारत पीसे, काम न छोटा लोभन छोटा, ईर्ष्या डारत पीसे, भजन भक्ति अभ्यासन करते, कभी न छूटो तुम इस जम से, भजन भक्ति अभ्यासन करके, कभी न छूटो तुम इस जम से, घर छोड़ा जम पुनि छोड़ा, मेहनत कोई न करते, घर छोड़ा जम पुनि छोड़ा, मेहनत कोई न करते, देश विदेश फिरो जख मारत, कफन पहिन क्यों लाज लगाते, देश विदेश फिरो जख मारत, कफन पहिन क्यों लाज लगाते, दंभ कपट छल हृदय बसता, गिरही को आधार दिखाते, दंभ कपट छल हृदय बसता, गिरही को आचार दिखाते, चौके से हम रोटी खावे, खावे रोटी पूरी भेद समझते, चौके से हम रोटी खावे, रोटी पूरी भेद समझते, बुद्धि विचार ना गुरु मिला पूरा, गिरही की भयल जा करते, बुद्धि विचार न गुरु मिला पूरा, गिरही की भयल जा करते, साध चरण अठ सठ से उत्तम, भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, साध चरण अठ सठ से उत्तम, भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, तुम तो कर्म भरम
जगत को ठगते, काल ठगोरी डाली तुम पे, भीख बनाए जगत को ठगते, काल ठगोरी डाली तुम पे। अब कुछ समझ करो सत्संगत, डरो जरा नरकन के दुख से। अब कुछ समझ करो सत्संगत, डरो जरा नरकन के दुख से। भाव वैराग संभालो, भक्ति करो और भागो जग से। भाव वैराग संभालो, भक्ति करो और भागो जग से। मन को मारो इंद्रिय बांधो, सूरत लगाओ शब्द अधर से। मन को मारो इंद्रिय बांधो, सूरत लगाओ शब्द अधर से। सब चित कोमल बुद्धि निर्मल, आप हो ये छूटो मन ठग से। सब चित कोमल बुद्धि निर्मल, आप हो ये छूटो मन ठग से। अब क्या कहूँ कहा मैं बहुत तक, अधिकारी माने एक तुक से। अब क्या कहूँ कहा मैं बहुत तक, अधिकारी माने एक तुक से। जो निर्लज कपटी जग मारे, वह क्या जाने भूत पशु से। जो निर्लज कपटी जग मारे, वह क्या जाने भूत पशु से। राधा स्वामी कहत सुनाई, मानेंगे कोई हंस वचन से। राधा स्वामी कहत सुनाई, मानेंगे कोई हंस वचन से। तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। तुम साध कहावत कैसे, मैं पूछूं तुमसे ऐसे। देखो, जिसको भक्ति की समझ आ जाती है, वो दूसरों की जंजाल में उलझने से अपने काम को बनाना बेहतर पाता है। क्योंकि जितना समय दूसरों के लिए दो, उतना समय अगर अपने लिए दे लो तो कहीं अपना काम बन जाए, संवर जाए, तरक्की हो जाए। दूसरी बात, देखो, कोई एक फॉर्मूला हम दूसरे के ऊपर तो थोप के लेते हैं,
और अपने लिए वो फार्मूला अप्लाई नहीं करते। ये सोच एकदम निरानिरी गलत होती है। इसीलिए मालिक ने, महाराज ने भी साफ साफ शब्दों में दिया कि दूसरों के साथ वही सलूक करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। फॉर्मूला एक होना चाहिए कि तुम मीठा बोलो, अरे मैं तुमको कड़ा बोलूं, तुम मेरे को मीठा बोलो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं माया का दीवाना बनता फिरूं, दूसरे को समझौती देता फिरूं, तू माया के लिए अपने मन को अलग हटा ले। ये सोच जो भी जोड़ता है अपने साथ, वो निरानिरी स्वार्थी, दंभी, कपटी और ऐसों के लिए सिर्फ और सिर्फ नरक है। और ये दुनिया है, मालिक का देश नहीं। और हमें मालिक का देश चाहिए। अपने आप को सुधार लें, ये जिम्मा हमारा है। दूसरों को सुधारने का है। दूसरों के लिए मालिक अपने आप किसी न किसी को भेजते हैं, उनका काम वो करें। मैं मालिक के शरण में आया, मुझे अपने आप को खरा बनाना, जितना प्रयत्न अपना और जितना मैं अपने आप को सुधार सकूं, मेरी सोच इससे जुड़ी होनी चाहिए। यानी मैं कहीं मालिक को अपने आप को खरा बना करके पेश कर सकूं। इस सोच के साथ आप भक्ति अंग में बढ़ते चलो। देखो अपने आप नाम से भी कनेक्शन होगा, मालिक के स्वरूप से भी अंतर में कनेक्शन होगा, और कहीं हमारी चेतनता उलटते हुए अपने आप को ऊपर के मुकाम में अग्रसर होती लग पाती चलेगी। राधा बार बार करो विनती, राधा स्वामी आगे दया करो, जन्म जन्म रही भूल में नहीं पा